इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मानस में 4 पीठिका है। दैन्य पीठ, राजघाट, कर्मकांड पीठ प्रयागराज, ज्ञानपीठ कैलाश, भक्तिपीठ नीलगिरी पर्वत। दैन्य पीठ के कथावाचक हैं पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। ज्ञानपीठ के कथावाचक हैं भूत भावन भगवान भोलेनाथ। कर्मकांड पीठ के कथावाचक हैं महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज। और भक्ति पीठ के कथावाचक हैं ऋषिवर काकभुसुंडी जी। वक्ता का जैसा स्वभाव होता है उसी प्रकार वो कथा भी सुनाता है। सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो अपने स्वभाव से प्रतिकूल जाकर कोई व्यवहार करे। हर मनुष्य अपने अपने स्वभाव से बंधा है। स्वभावेन जीन कौन्तेय निबद्धेन स्वयं कर्मणा। जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसा हम कर्म करते हैं। जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसा हम वसन धारण करते हैं। जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसा हम विहार करते हैं। सबका अपना अपना निज स्वभाव है। सज्जन का अपना स्वभाव है और असज्जन का अपना स्वभाव है। मेरे सरकार का एक निज स्वभाव है। भगवान अपने मित्रों से कहते हैं सुनहु सखा निज कहमु स्वभाव। सुनहु सखा निज कहमु स्वभाव। जान भुसुंडी शंभो गिरिजा। जान भुसुंडी शंभो गिरिजा। सुंदरकांड के पावन प्रसंग विभीषण शरणागति में भगवान भक्तराज विभीषण जी के प्रति ऐसा कहते हैं, मेरा जो निज स्वभाव है वो काकभुसुंडी जी जानते हैं अथवा भगवती के साथ शिव जी जानते हैं। 2 बातें जीवन में होती हैं, एक मनुष्य की सोच होती है, दूसरा उसका स्वभाव होता है। स्वभाव और सोच दोनों एक हो ये संभव कम होता है। किसी के साथ आपको व्यवहार करना है या तो उसका आपसे सोच मिलना चाहिए अथवा उसका आपसे स्वभाव मिलना चाहिए। दोनों मिले तो परमात्मा की कृपा। सोच मिल गई गाड़ी दौड़ेगी, स्वभाव मिल गई तो जहाज दौड़ेगी। स्वभाव मिल गया तो यात्रा तीव्र हो जाती है, तेज गति पकड़ती है। स्वभाव न भी मिला, सोच मिल गई है, चलो ठीक है यात्रा एक जैसी है, घसीट घसाट के पहुंच ही जाएंगे। एक मिलना चाहिए।
मेरे सरकार का जो स्वभाव है वो उनके भगत ही जानते हैं। जान भुषुंडी शंभु गिरिजा। अभी बात तो हम आपको सुना दे रहे हैं, आप इसको समझिएगा। ये मेरे साथ चलने वाले लोग हैं, इन सबका स्वभाव हमसे नहीं मिलता, किसी किसी का मिलता होगा। सबका स्वभाव अपना अपना है, ख्याल अपना अपना, स्वभाव अपना अपना। मिले आवश्यक नहीं है, सोच एक है कि हम सबको मिलकर कथा ही करनी है। ये देखिए, ये सामने खड़े हो गए, इनका मेरा स्वभाव एकदम नहीं मिलता। इनका नाम हेमंत कौशिक है, रत्ती भर नहीं मिलता। मैं कथा का बादशाह हूं, ये अपनी कैमरा का बादशाह है। स्वभाव नहीं मिलता। झूठ बोलना इसको आता नहीं है, झूठ भी बोलेगा तो फंस जाएगा, क्योंकि जिसका स्वभाव झूठ बोलने का नहीं है वो बोल ही नहीं सकता है। झूठ भी बोलने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए कि बोल भी दे और पकड़ में भी ना आवे। सबके बस का नहीं है। जिसको सत्य बोलने की आदत है वो झूठ बोलेगा तो फंसेगा। और जो दिन रात बोलता है उसका अभ्यास हो जाता है। हाँ, कहां दिखाना है, कहां मारना है, किधर जाना है, किधर बताना है, ये स्वभाव होता है। आप इसको बदल नहीं सकते, अपना स्वभाव ही बदल नहीं सकते। कई लोग झूठ को भी सत्य जैसा बोलते, उनका अपना स्वभाव है। उनसे पूछो कि आप जो कह रहे हो ये सत्य है, आप इसको मानोगे क्या? बोले ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हम जो कह रहे हैं हम कह रहे हैं। एक घटना आपको बताऊं, कथा का उपक्रम है। एक बहुत बड़े एडवोकेट थे आजमगढ़ में। उन्होंने एक मुकदमा लड़ा। जज उनके जूनियर थे और वो बड़े सीनियर एडवोकेट थे। तो मुकदमा लड़ करके अपने केस को, अपने जो क्या बोले क्लाइंट था, उसको संभाल लिया उन्होंने, निर्णय दिया। तो जज साहब जूनियर अवस्था में थे। उन्होंने कहा साहब इसका फैसला आप लिखिएगा। सीनियर एडवोकेट ने जब फैसला लिखा तो अपने ही क्लाइंट के खिलाफ फैसला लिख दिया। जज साहब घर पे गए। साहब आप जिसका मुकदमा लड़ रहे थे उसी के खिलाफ आप चले गए? बोले तब मैं वकील था और जो फैसला लिखा है वो जज है। वकील होने के नाते अपने क्लाइंट को संभालना मेरा कर्तव्य है, लेकिन जब आपने हमको उस कुर्सी का अधिकार दे दिया तब हम वो लिखें जो फैक्ट कह रहा है। गलत गलत है और सत्य सत्य है। ये कथा यहीं से प्रारंभ है। देखिए कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा सुनने से कोई लाभ है क्या? कथा मन को शांत करती है साहब। पूज्य भाई श्री भ्राता श्री हमारे श्रीमान रमेश भाई ओझा जी का एक सूत्र है, कहते प्रेम जी कथा को उल्टा करो तो थाक होता है। कथा थाक, जीवन के थाक को मिटा देती है। कितना भी जीव थका हो, कहां से? मन से। शरीर नहीं थकता, मन थकता। कथा जीवन के थाक को विश्राम दिला देती है। इसलिए शिव बाबा मां के संग में, श्री हनुमान जी स्वतः, संत महापुरुष लोग जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ देऊ। कथा सुनना चाहिए विश्राम के लिए। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। कथा सुनना चाहिए भक्ति वर्धन के लिए। कथा सुनना चाहिए आत्मिक आनंद के लिए। जैसे भोजन, रोटी दाल चावल पूड़ी कचौड़ी पराठा आदि आदि रसगुल्ला जो भी आप और हम खाते हैं, ये शरीर का पोषण करता है।
और भगवान की कथा आत्मा का पोषण करती है, आत्मा का भोजन है कथा। यदि आत्मा को पुष्ट और बलवान रखना है साहब तो कथा तो सुनना पड़ेगा, उपाय नहीं। जितना भाव हो कथा श्रवण करिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, थकिए नहीं। महाराज क्या कथा जानकर सुनी जा सकती है? नहीं, कथा सुनने जाया जा सकता है, सुनना अपने बस में नहीं है। कथा आप सुनने लगेंगे तभी कथा सुनते रहेंगे, ये सुनना अपने बस में नहीं है। अपार भीड़ होती है कथाओं में, कितने लोग सुनते हैं, लाखों सुनते हैं, कितने समझते हैं। कथा सुनकर यदि जीव समझ जाए, बूझ जाए, जान जाए, रहने लगे तो उसका कल्याण हो जाएगा। कथा जीवन को संभार देती है और जन्म को सुधार देती है, जीवन को संभार देती है, कैसे जीना है जीवन को, और जन्म को संवार देती है। इस जन्म नहीं, अगले जन्म को संवार देती है। राम बाबा कहते हैं, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब कौन सुने ऐसे जान। क्या है राम कथा? देव गौ सुर देवताओं की धनु अर्थात एक तपश्चर्या की पुण्याहुति है। ये कामधेनु है, जो कामना करेंगे आपको प्रदान करेंगे। सत्य समाज में, देव समाज में, साधु समाज में ऐसा कौन है जो पुण्य भाव जानकर सुनेगा नहीं? सब सुनेंगे। श्री अवध की कथा में, तीर्थराज प्रयाग की कथा में, अभी अभी श्रीधाम वृंदावन में कथा है, अगले सत्र में। तीर्थों में संत महापुरुष लोग बड़े प्रेम से बैठकर कथा श्रवण करते। क्यों? कौन सुने अस क्या? कामधेनु है कथा। कथा जीव के जीवन की समस्त सात्विक कामनाओं को पूर्ण करती है। जिसके कर्णपुटों में कथा आ गई उसका मंगल मना गई। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।